नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ ऋतिका श्रीवास्तव। टॉप 20 खबरों में आप सभी का स्वागत है। अखिलेश यादव ने ऐसी की अपील की भड़क गई जेडीयू। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बयान पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बुरी तरह से भड़क गई। दरअसल जेपी को लेकर लखनऊ में चल रहे सियासी घमासान के बीच अखिलेश ने कहा था कि नीतीश को बीजेपी से गठबंधन ऑल टाइम लो पर रुपया डॉलर के मुकाबले पहली बार 84 के नीचे आई। बता दें कि 19 जुलाई 2022 को रुपया पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 80 के स्तर को पार कर गया था और तब से इसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है। महादेव ऐप का मालिक सौरभ चंद्राकर दुबई में गिरफ्तार, लाया जाएगा भारत। सट्टेबाजी ऐप महादेव ऐप के मालिक सौरभ चंद्राकर को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे एक सप्ताह में भारत लाया जा सकता है। सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि सट्टेबाजी ऐप महादेव के मालिक सौरभ चंद्राकर को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराए जाने के बाद चंद्राकर पर यह एक्शन लिया गया। सूत्रों ने बताया कि सौरभ को एक सप्ताह में भारत लाया जा सकता है। चंद्राकरण पर ऐप के जरिए लाखों लोगों से अरबों की ठगी का आरोपी ईडी ने लगाया है। चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद पूरे नेटवर्क के सारे राज सामने आ सकते हैं। जम्मू कश्मीर में एनसी को समर्थन देगी आप, उपराज्यपाल को सौंप दिया समर्थन पत्र। आपकी ओर से शुक्रवार को गया कि इसे लेकर समर्थन पत्र उपराज्यपाल को सौंप दिया गया। मालूम हो कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में आपका एक विधायक जीता है। अनिरुद्धाचार्य ने बताया बिग बॉस 18 में जाने की वजह। बिग बॉस 18 में जब अनिरुद्धाचार्य दिखाई दिए तो उनकी खूब ट्रोलिंग हुई। जब उन्होंने रियलिटी शो में जाने की वजह बताई, बाबा का कहना है कि वह शो में सनातन धर्म के प्रचार के लिए गए थे। अगर वहां गीता का प्रचार हो गया तो जाना सार्थक है। बता दें कि अनिरुद्धाचार्य पहले बता चुके हैं कि वह बिग बॉस के फॉर्मेट को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अब उनके वहां जाने पर कई सोशल मीडिया पर नेगेटिव कमेंट्स दिख रहे हैं। मायावती क्षेत्रीय दलों से भी गठबंधन नहीं करेंगी। बसपा अब हर जगह अकेले चुनाव लड़ेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अभय चौटाला की पार्टी इनेलो से गठबंधन के बाद भी एक सीट नहीं जीतने से भड़की। बसपा अध्यक्ष मायावती ने ऐलान किया है कि अब बसपा कहीं भी किसी भी क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। इसका सीधा मतलब है कि बसपा अब अकेले ही चुनाव लड़ेगी। नोएल टाटा बने टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन। रतन टाटा के देहांत के बाद नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन चुना गया है। टाटा ट्रस्ट की शुक्रवार को हुई मीटिंग में यह फैसला लिया गया। बता दें कि इससे पहले नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। टाटा ट्रस्ट की शुक्रवार को हुई बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। मेरठ में बवाल के बाद 180 पर एफआईआर। घर छोड़कर भागे लोग, बोले पुलिस बच्चों को उठा ले गई। पत्थर फेंकने वालों को जानते तक नहीं है। मेरठ के मुंडाली गांव में बाढ़ होने के बाद से पीएसी तैनात है। मुस्लिम आबादी वाले इलाके में ज्यादातर लोग घर छोड़कर भाग गए हैं। चारों ओर दहशत का सन्नाटा है। लोग कहते हैं पहले कभी झगड़ा तक नहीं हुआ, आज इतना बड़ा बवाल हो। दुर्गा पंडाल में ऐसे कपड़े पहनकर पहुंची मॉडल, लोग भड़के, जान से मारने की दी धमकी। इंस्टाग्राम पर हेमंत्री भद्रा के आधिकारिक हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें वह कुछ अन्य महिलाओं के साथ नजर आ रही है। इससे जुड़ा एक फोटो सन्नति मित्रन नाम की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने शेयर किया है। धार्मिक स्तर पर आपत्तिजनक कपड़ों का मामला एक बार फिर सामने आया है। ताजा घटना कोलकाता की है जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के कपड़ों पर बवाल मच गया है। पंडाल में इस तरह जाने के चलते सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। खबरें हैं कि तस्वीर में नजर आ रही हेमंत्री भद्रा साल 2016 में मिस कोलकाता का खिताब भी जीत चुकी है। गेम चेंजर फिल्म की रिलीज डेट टल गई है। अब इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी रामचरण की फिल्म। रामचरण की आगामी फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की रिलीज डेट को अब आगे बढ़ा दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह फिल्म अब संक्रांति 2025 तक रिलीज होगी। महाराष्ट्र के नासिक में फायरिंग अभ्यास के दौरान हुआ हादसा, बंदूक में विस्फोट, 2 अग्निवीरों की मौत। अधिकारियों ने बताया कि प्रशिक्षण केंद्र में अग्निवीरों का एक दल भारतीय बंदूक का प्रशिक्षण ले रहा था। इस दौरान एक बंदूक में विस्फोट हो गया। इसमें 2 अग्निवीर घायल हो गए। घायल अवस्था में दोनों को देवरी के एमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री योगी ने किया कन्या पूजन, माता की आराधना की। शारदीय नवरात्रि की 9वीं तिथि पर गोरखनाथ मंदिर में आयोजित कन्या पूजन के दौरान
गौरक्षक पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 दुर्गा स्वरूप कुंवारी कन्याओं के पांव पखारे और विधि विधान से उनका पूजन किया। फिर से फाइटर जेट का इंजन बना रहा भारत, कावेरी ने किया था निराश, केवल 5 देश ही कर पाते हैं ये काम। भारत के स्वदेशीकरण एक बड़ा सपना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और पूर्ववर्ती सरकारें इस सिद्धांत का पालन करती रही हैं कि देश में ही अत्याधुनिक तकनीकों का विकास किया जाए। फाइटर जेट का इंजन बनाना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए मैकेनिकल, मेटलर्जिकल और इलेक्ट्रिकल जैसी इंजीनियरिंग क्षेत्र में विशेषज्ञता की जरूरत होती है। इस इंजन का नाम कावेरी रखा गया था, जो दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध नदी के नाम पर आधारित है। सितंबर में खाद्य तेलों का आयात 29% घटकर 10.64 लाख टन पर पहुंचा। क्या घटने वाले हैं भाव? SEA के आंकड़ों से पता चला कि खाद्य तेल श्रेणी के कच्चे पाल तेल का आयात इस साल सितंबर में घटकर 4,32,510 टन रह गया है, जो पिछले साल इसी महीने में 7,05,643 टन था। दूसरी ओर रिफाइंड पाम तेल का आयात 1,28,954 टन से घटकर 84,279 टन रह गया है। कच्चे सूरजमुखी तेल का आयात भी 3,732 टन से घटकर 1,52,803 टन रह गया है। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान। जापान के संगठन नियो हिंदाक्यो को मिला सम्मान। नियो हिंदाक्यो को ये नोबेल पुरस्कार परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए दिया गया। संगठन का मानना है कि दुनिया में परमाणु हथियारों का अब कभी फिर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इजराइल तनाव के बीच पुतिन ने की ईरानी राष्ट्रपति की मुलाकात। पश्चिम एशिया के हालात पर हुई चर्चा। गौरतलब है कि एक हफ्ते पहले ही रूस के प्रधानमंत्री ने भी ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान और उपराष्ट्रपति रेजा अरेफ से ईरान में मुलाकात की थी। विदेश में पूर्व सैनिकों और गोलमाओं की पेंशन को लेकर नए निर्देश। इस पर सेवाओं का ऐसे मिलेगा फायदा। रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक PCD पेंशन प्रयागराज की तरफ से हाल ही में डिफेंस पेंशनर्स के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन तहत विदेश में फंसे अप्रवासी भारतीय और नेपाल में रहने वाले गोरखा इस पर्स के माध्यम से अपनी रक्षा पेंशन व पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की JPNIC को सील करने पर गरमाई प्रदेश की सियासत। अखिलेश बोले, जब पुलिस वहां से हटेगी हम तब करेंगे माल्यार्पण। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर JPNIC के मेन गेट पर लगाई जा रही टीम का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि किसी को नमन करने या श्रद्धांजलि देने से रोकना तो सभी लोगों की निशानी नहीं है। JPNIC का रखरखाव की जिम्मेदारी सरकार की थी। JPNIC के निर्माण को पूरा करना, पूरा करके उसको जनता के लिए खोलने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की थी। 70 करोड़ रुपए भी दे दिए अपने ठेकेदार को, उसके बावजूद भी JPNIC नहीं पूरा हुआ है। सुनने में आ रहा है कि 70 करोड़ से ज्यादा पेमेंट हुआ है अपने ही प्रिय किसी के लिए, उसके बाद भी JPNIC नहीं खुला है। इसका मतलब ये है कि JPNIC में कुछ न कुछ ये लोग छिपाना चाहते हैं और साजिश ये है कि उसको बेच करके